सभी को नमस्कार करता हूँ और एक छोटी सी नज़्म आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। नज़्म है, चांद की बात है लेकिन दर्द एक पिता का है, बस यही याद रखिएगा। नज़्म सुनिए। चांद अब बूढ़ा हो गया है और महीनों बाहर आता नहीं अपने उस कोने वाले बादल के कमरे से। चांद अब बूढ़ा हो गया है, महीनों बाहर आता नहीं अपने उस कोने वाले बादल के कमरे से। उदास रहता है, रात दिन जागा जागा रहता है, नींद नहीं आती अब उसे इंसोम्निया हो गया है। नींद नहीं आती अब उसे इंसोम्निया हो गया है। कुछ रातों पहले जब मैं था टेरेस पर तो वो भी आया था फलक पर। मैंने पूछा था उससे, बहुत उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या? कुछ नहीं बोला। तुम्हारे चेहरे के दाग पहले से और बढ़ गए हैं, तुम तो धूप में निकलते भी नहीं, फिर भी रंग काला होता जा रहा है तुम्हारा, कोई बात है क्या बताओ? चांद खामोश रहा कुछ देर, फिर एक टक तारों को देखा और बोला, ये आसमां मैंने क्यों बनाया था, किसके लिए बनाया था? तारों की ओर देखकर बोला, इन बच्चों के लिए। अब यही बच्चे इस आशियाने को तबाह करने पर तुले हैं। छोटे थे, साथ रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, दुख दर्द समझते थे एक दूसरे का, मगर अब बात नहीं करते, खफा रहते हैं एक दूसरे से, सूरतें देखना पसंद नहीं एक दूसरे की। तुमने देखा होगा आसमान में तारे अब दूर दूर नजर आते हैं। तुमने देखा होगा आसमान में तारे अब दूर दूर नजर आते हैं। इन तारों ने बांट लिया है ये आसमां का बंटवारा हो गया है। कई टुकड़ों में बट गया है ये घर मेरा, कई टुकड़ों में बट गया है ये घर मेरा। कहते कहते चांद का गला भर गया और चांद खामोश हो गया। बैठा रहा कुछ देर साथ, फिर धीरे से उठकर धीरे धीरे अपने उस कोने वाले बादल के कमरे की ओर बढ़ते हुए बोला, दिवाली आने वाली है, सभी ने अपने अपने कमरे सजा लिए हैं पर घर अभी गंदा है। दिवाली आने वाली है, सभी ने अपने अपने कमरे सजा लिए हैं पर घर अभी गंदा है। मुझको पता है आसमां पे छाई ये गर्द और लगे हुए जाले, इनमें से कोई साफ नहीं करेगा, इनमें से कोई साफ नहीं करेगा। कहते कहते चांद आंखों से ओझल हो गया। मैं रोज जाता हूँ टेरेस पर वो नजर आता नहीं। चांद अब बूढ़ा हो गया है, महीनों बाहर आता नहीं अपने उस कोने वाले बादल के कमरे से। बहुत बहुत